ओके, तो अभी हम लोग टैली में इंट्रा ट्रांजेक्शन क्या होता है, इंटर ट्रांजेक्शन क्या होता, उसके हम लोग ट्रांजेक्शन पास करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो मेरे पास एक असाइनमेंट है जिसके अंदर जीएसटी असाइनमेंट लिखा। फर्स्ट हमारा जो ट्रांजेक्शन है परचेज विद जीएसटी इंट्रा स्टेट परचेज। अब इंटर स्टेट होता क्या है, इंटर स्टेट वो होता है जो विद इन द स्टेट होता है। कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, परचेस हो या सेल्स हो या सप्लाई ऑफ गुड्स हो, वो अगर विद इन द स्टेट होता है तो वहाँ पे इंट्रा ट्रांजेक्शन हम लोग चार्ज करते हैं। अब इंट्रा ट्रांजेक्शन में एग्जाम्पल कैसा लेते हैं, जैसे मान चलो मेरी कंपनी महाराष्ट्र स्टेट में है और मैं मुंबई में मेरी कंपनी है, मैं पुणे से स्टॉक खरीद रहा हूँ या पुणे को स्टॉक सेल कर रहा हूँ, तो वो पुणे की जो कंपनी है वो भी क्या स्टेट में आती है, महाराष्ट्र स्टेट में। तो दोनों कंपनी का स्टेट सेम है तो वहां पे हम लोग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करेंगे। क्वेश्चन है, अवर कंपनी परचेज 20 नंबर्स ऑफ लॉजिटेक माउस एट द रेट 300 रुपीज पर क्वांटिटी फ्रॉम मिस्टर रतनलाल ट्रेडर हैविंग इनवॉइस नंबर RT-003, कैलकुलेट GST एट द रेट 12%, दैट इज CGST एट द रेट 6% एंड SGST एट द रेट 6%। अब हमारे पास क्या है, हम लोग नया कंपनी बनाएंगे तो सारे फीचर्स को हम लोग को येस नो करना है, प्लस उसके साथ जो लेजर्स हमको बनाना है वो हम ऑन द स्पॉट बनाएंगे और जो स्टॉक हमको बनाना है वो भी हम ऑन द स्पॉट बनाएंगे यहाँ पर। तो हम डायरेक्टली चलते हैं टैली पर। मैंने यहाँ पे नया कंपनी बना ली है। नया कंपनी बनने के बाद हमको जीएसटी के फीचर्स को येस नो करना है। तो जीएसटी के लिए सबसे पहले हम F11 करेंगे और राइट साइड में जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसका नाम है एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको यस करना। अब ये बाय डिफॉल्ट टैली में यस होके आता है। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे यहाँ पर आपको एक 4th नंबर ऑप्शन है जिसमें GSTIN/UIN नंबर टाइप करना। तो हम GST नंबर टाइप करते हैं 27ADWPS9536J1ZF। ये हमने GST नंबर टाइप करके आगे एंटर करते जाएंगे। ये जीएसटी नंबर हमारी कंपनी का है। कंटिन्यू एंटर बटन प्रेस करते जाना। तो यहाँ पे हमने जीएसटी का फीचर्स को एनेबल कर दिया, उसमें जो जीएसटी नंबर डालना था डाल दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा परचेज का। परचेज के लिए वाउचर में जाते हैं, फिर F9 बटन प्रेस करते हैं। F9 के बाद Ctrl+H बटन प्रेस किया जाता है और इसके अंदर हम सिलेक्ट करते हैं आइटम इनवॉइस। ओके, अब सारे डिटेल्स हमको यहाँ पर फिलअप करना। तो इनवॉइस नंबर है RT-003, एंटर करना। अब पार्टी अकाउंट नेम में आ जाएगा, पार्टी का नाम जो है मिस्टर रतनलाल ट्रेडर। लेकिन मेरे पास लेजर्स नहीं है, ना स्टॉक है पहले से बना हुआ। तो हमने सीखा है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर कीबोर्ड से Alt+C बटन प्रेस करेंगे, फिर नाम देंगे मिस्टर रतनलाल ट्रेडर। अब मिस्टर रतनलाल ट्रेडर से हम लोग स्टॉक खरीद रहे हैं, इसका मतलब या तो ये क्रेडिटर्स हो सकता है या डेटर्स हो सकता है, बट खरीद रहे हैं तो क्या आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा। सिलेक्ट करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, कंटिन्यू एंटर बटन प्रेस करते जाना। इंट्रा स्टेट का कभी भी ट्रांजेक्शन पास करते तो स्टेट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग अभी स्टेट चेंज नहीं करने वाले। एंटर करके अब रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर किसको सिलेक्ट करते हैं, जिसका मतलब हम जिस कंपनी से खरीद रहे हैं स्टॉक वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जांपल मिस्टर रतनलाल ट्रेडर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो हम लोग रेगुलर लेंगे। फिर उसका जीएसटी नंबर 27ADWPS9536J1ZF। ये जीएसटी नंबर हमने टाइप किया मिस्टर रतनलाल ट्रेडर का। कंटिन्यू एंटर करते जाना, आगे बढ़ते जाइए। ओके, कंटिन्यू एंटर बटन प्रेस करते जाना। कभी भी अगर इस टाइप से स्क्रीन आती है और आपको बहुत टाइम एंटर बटन प्रेस करना पड़ता है तो वहां पे Ctrl+A बटन प्रेस कर दिया करो। Ctrl+A से क्या होता है, वो स्क्रीन एक्सेप्ट होके वहां से हम लोग बाहर निकल सकते। लेकिन कब करना, जब आपको कुछ ऑप्शंस फिलअप नहीं करना है। ओके, देन परचेज के लेजर में यहाँ पर आता है परचेज का लेजर। क्रिएट करेंगे Alt+C बटन प्रेस करके। परचेज का लेजर हमेशा आता है अंडर परचेज अकाउंट। जो लेजर्स जो स्टॉक आपके पास नहीं है आप ऑन द स्पॉट Alt+C से बना के ले लो।
कोई चेंजेस नहीं, एक सिर्फ लास्ट ऑप्शन टाइप ऑफ सप्लाई में हमको लेना है इसको गुड्स। कंटिन्यू एंटर करते जाना। अब आते हैं नेम ऑफ आइटम पर, स्पेस बटन प्रेस किया बट हमारे पास नेम ऑफ आइटम है ही नहीं क्योंकि हमने नया कंपनी बनाया। तो यहाँ पर हम स्टॉक आइटम बनाएंगे ऑल्ट सी से। जो नहीं है आपके पास आप ऑन द स्पॉट क्रिएट करो। सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस, ये हमारा स्टॉक आइटम है, सॉरी ये नहीं है, लॉजिटेक माउस है, तो हम लोग इसको हटाते हैं, लिखते हैं वेट लॉजिटेक माउस। ओके, अगर हम इसका अंडर ग्रुप बनाना चाहे तो ये आएगा माउस में। बनाना है तो वही प्रोसेस है, ऑल्ट सी से आप बना सकते हो माउस। अब इसमें कुछ नहीं बनाना, आपको जस्ट एंटर करते जाना। सेकंड आता है कैटेगरी। अगर आपको कैटेगरी बनानी है तो कैटेगरी मतलब उसका ब्रांड या उसका कंपनी का नाम ऑल्ट सी से बना सकते हो। क्या है उसका कंपनी का नाम? लॉजिटेक। कुछ चेंजेस नहीं करना। अब यूनिट तो कंपलसरी बनाना, एक बार आप ग्रुप मत बनाओ ना कैटेगरी बनाओ, बट यूनिट बनाना पड़ेगा ऑल्ट सी से। यूनिट है NOS, फॉर्मल नेम है नंबर्स, अगेन NOS। कंटिन्यू एंटर करते जाना। अब हमको पता है जब भी GST का हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं स्टॉक आइटम में ही GST का परसेंटेज दिया जाता है। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, फिर कुछ 8 डिजिट का हम लोग सैक नंबर टाइप करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। GST रेट डिटेल में भी स्पेसिफाई डिटेल सिलेक्ट करना है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल आएगा और कितना परसेंट GST आप उस पर चार्ज कर रहे हो वो यहाँ पर टाइप करना। सपोज 12% हो गया, एंटर करना, एंटर करते जाना। क्वांटिटी देखते हैं कितना है, 20 क्वांटिटी, रेट है 300 रुपीज़, तो 20 क्वांटिटी और रेट है 300 रुपीज़। एंटर करना। अब मैंने आपको बताया कि ये अमाउंट के बाद 2 बार एंटर करना, 1 2। फर्स्ट जो टैक्स चार्ज करना आप ऑल्ट सी से बनाना है जिसका नाम है CGST। CGST का लेजर आता है ऑलवेज अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST, फिर CGST, परसेंटेज कुछ नहीं देना है एंड यहाँ सेलेक्ट करना है नॉर्मल राउंडिंग मेथड। तो ये हमारा CGST निकल के आ गया। फिर हम ऑल्ट सी से बनाएंगे SGST। सेम प्रोसेस है, GST लेना है, इधर SGST सेलेक्ट करना है, देन नॉर्मल राउंडिंग मेथड। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर 1 मिनट ना। अब एक पॉइंट ध्यान देना, जब आप एंटर करते तो बिल्कुल स्क्रीन नहीं आती कभी, तो उसके लिए आपको F11 करना, सॉरी F11 नहीं F12 करना है। वेट, F12 करेंगे, एक ऑप्शन होता है इसके अंदर, यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल एलोकेशन, ये नो रहना चाहिए हमेशा। अब हम कंटिन्यू एंटर करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अब हमारा वो स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट रहता है इनवॉइस नंबर, लेकिन क्या होता है परचेज में हम इनवॉइस नंबर ऊपर लिखते वही नंबर यहाँ पर कैरी हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पास हो गया, इंट्रा स्टेट परचेज। अब हम जाते हैं हमारे सेकेंड असाइनमेंट पर। सेकेंड क्वेश्चन है सेल्स का। लॉजिटेक माउस है, मिस्टर अंबर ट्रेडर पार्टी का नाम है और ये भी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। चलो पास करते हैं। सबसे पहले सेल्स के लिए आपको F8 बटन प्रेस करना है। हमारे पास लेजर कुछ भी नहीं है तो ऑल्ट सी से बनाना है, मिस्टर अंबर ट्रेडर, जिसका अंडर ग्रुप आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स। इसको हम लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब जिसको सेल कर रहे हैं वो भी कंपनी GST में रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। रेगुलर के बाद यहाँ पर उसका GST नंबर टाइप करना है, 27AA BCU 9603 R1ZN। तो ये GST नंबर टाइप करके आगे बढ़ते जाएंगे। ये GST नंबर जिसको सेल कर रहे हैं उसका है। मैंने जैसे पहले ही बताया कि आपको स्क्रीन आती बट उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना, तो कंट्रोल A कर देना। अब क्योंकि हम लोग नया कंपनी बना के सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर एक सेल्स का लेजर भी बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, ऑल्ट सी से। सेल्स का लेजर हमेशा सेल्स अकाउंट आएगा। इसमें भी ये लास्ट ऑप्शन टाइप ऑफ सप्लाई में सेलेक्ट करना हमको गुड्स। ओके, अब नेम ऑफ आइटम ऑलरेडी हमारे पास है लॉजिटेक माउस। क्वांटिटी है, चेक करते हैं 20, रेट है 350 रुपीज़। इस अमाउंट से 2 बार एंटर करना है,
यहाँ पे आएगा CGST और इसमें आएगा SGST। तो ये हमारा सेल्स का ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन सेल्स में इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक नहीं आता है, आपको देना पड़ेगा 80-003। तो हमने ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पास कर लिए, एक परचेज का किया और एक सेल्स का किया। चलो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अभी हम जो ट्रांजैक्शन करने वाले हैं वो है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन मतलब होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, आइदर परचेज करो या सेल्स करो। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पार्टी का नाम जो है वो है ट्रेडर्स सी, गुजरात का है, और स्टॉक आइटम ऑलरेडी हमने बना के रखा है, लॉजिटेक माउस है, और बाकी जो नीडेबल ऑप्शन रहेंगे वो हम लोग ऑन द स्पॉट बना लेंगे। ठीक है, तो पास करते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन पास करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाना है, वाउचर में जाके F9 बटन प्रेस करना, तो F9 बटन प्रेस किया। उसके बाद कंट्रोल H में आइटम इनवॉइस सेलेक्ट करना। अब आता है इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर है C-001, एंटर। पार्टी अकाउंट नेम हमारे पास नहीं है, हम पार्टी का नाम बनाएंगे Alt C से, ये हमने Alt C किया। इधर नाम देंगे ट्रेड्स C, इसका अंडर ग्रुप आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि इस पार्टी से हम लोग स्टॉक खरीद रहे हैं, तो ये आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, कंटिन्यू एंटर बटन प्रेस करते जाना और जाना है स्टेट पर। अब इधर स्टेट पर रुकने का एक रीजन है, ये जो ट्रांजैक्शन है वो है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में पार्टी का स्टेट हमको चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे गुजरात, GUJ टाइप करके आगे बढ़ते जाना। अब रेगुलर किसको लेना, जो GST में रजिस्टर्ड है, तो हम लोग इसको रेगुलर लेने वाले। फिर इसका GST नंबर हमको टाइप करना, तो हम चेक करते हैं GST नंबर 24AAACU टाइप करते हैं, 24AAACU 2414K1ZL। कंटिन्यू आगे बढ़ते जाना। इसमें भी हमको कुछ चेंजेस नहीं करना तो कंट्रोल A कर सकते हो, इधर भी कोई चेंजेस नहीं करना तो कंट्रोल A कर सकते हो। याद रखो, चेंजेस नहीं करना तो कंट्रोल A करना है। ओके, अब आता है परचेज में, परचेज लेजर। नेम ऑफ आइटम है हमारा लॉजिटेक माउस, ऑलरेडी हमने लास्ट ट्रांजैक्शन में किया था जो इंट्रा का था। क्वांटिटी 20 है, रेट 300 रुपीज है। इस अमाउंट के बाद 2 बार एंटर करना है। 2 बार एंटर करने के बाद यहाँ पर जो टैक्स चार्ज होगा वो CGST SGST नहीं होगा, क्योंकि ये इंट्रा का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये है इंटर का ट्रांजैक्शन। तो इंटर के ट्रांजैक्शन में IGST आता है, बट मेरे पास IGST का लेजर नहीं है, तो हम Alt C से बनाते हैं IGST। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST और IGST। परसेंटेज कभी भी नहीं देना है, यहाँ पर आगे बढ़ जाना है, नॉर्मल राउंडिंग मेथड। तो ये हमारा इंटर ट्रांजैक्शन जो परचेज का था हमने कर लिया। अब हम सेम वे में सेल्स का ट्रांजैक्शन पास करेंगे। सेल्स में ट्रेडर्स D है, पार्टी का नाम गुजरात, प्रोडक्ट वही है। ओके, चलो देखते हैं। सेल्स के लिए F8 करना है, कंट्रोल H मुझे करना नहीं क्योंकि मुझे पता है स्क्रीन अभी ऑलरेडी वही है। पार्टी का नाम आपको Alt C से बनाना है, ट्रेड्स D। अंडर ग्रुप आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स वो होते हैं जिनको हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं। पार्टी के स्टेट पर जाना है और सेलेक्ट करना है गुजरात, और यहाँ पर रेगुलर लेना है। ऑलवेज बता रहा हूँ, रेगुलर उसको लेना जो GST में रजिस्टर्ड होता है। अब 24 से स्टार्ट होता है, AAACU, देन 9603 R1ZT। ओके, कुछ मिस्टेक है, चेक करते हैं। R1ZT, ओके, मैं इसको चेक करता हूँ। 24 AAACU 9603 R1ZT। अगेन कुछ मिस्टेक है, हम लास्ट में है ना, क्योंकि देखो GST नंबर गलत डालोगे वहां पे आपका टैक्सेस नहीं आएगा। ZL करके देखते हैं आगे बढ़ता है कि नहीं। ओके, हाँ, ट्रिपल नहीं है, सिर्फ
डबल है। ओके, तो जीएसटी नंबर हम टाइप करते हैं 24AA BCU 9603 R1ZT। ओके, तो ये जीएसटी नंबर हमने फिलअप कर दिया। कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे, या तो आप कंट्रोल ए बटन प्रेस करते जाओ, कुछ चेंजेस नहीं करना है। सेल्स में सेल्स लेजर, नेम ऑफ आइटम लॉजिटेक माउस, क्वांटिटी 20 है, रेट 350 है। इधर से 2 बार एंटर करके कौन सा टैक्स आएगा, IGST, क्योंकि ट्रांजेक्शन हमारा है इंटरस्टेट। अब इसमें हम बिल नंबर लिख देंगे D-001। तो यहाँ पर हमने इंटर ट्रांजेक्शन एक परचेज के लिए किया और एक सेल्स के लिए किया। ओके, ठीक। तो नेक्स्ट टैली में अभी हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है मल्टीपल जीएसटी। अब मल्टीपल जीएसटी मतलब एग्जैक्ट क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, एक ही बिल में एक से ज्यादा प्रोडक्ट खरीद रहे हो और उन सारे प्रोडक्ट पर डिफरेंट डिफरेंट जीएसटी दिया जाता है। तो हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, जब आप स्टॉक आइटम बनाओ तो उधर कितना % जीएसटी आपको लगाना है, चार्ज करना, वो दे सकते। ओके, पार्टी का नाम है मिस्टर अजंता एम्पोरियम, इनवॉइस नंबर AE-001 और कुछ प्रोडक्ट के नाम दिए। अब ये इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट मतलब होता है विद इन द स्टेट। चलो पास करके देखते मल्टीपल जीएसटी। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, हम ऑलरेडी गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स के अंदर है। F9 बटन प्रेस करेंगे। ओके, इनवॉइस नंबर हम देंगे AE-001। पार्टी का नाम ऑल्ट C से बनाना है, मिस्टर अजंता एम्पोरियम, जो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, इससे हम लोग स्टॉक खरीद रहे हैं। अब हम स्टेट चेंज नहीं करने वाले क्योंकि ट्रांजेक्शन करना है इंट्रा स्टेट का, और इंट्रा स्टेट में स्टेट चेंजेस नहीं होता है। अब ये भी हमारा पर्सन जो है वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर हम जीएसटी नंबर डालेंगे रतनलाल ट्रेडर का 27 ADWPS 9536 J1Z। कंटिन्यू एंटर करते जाना, कंट्रोल ए परचेस। अब नेम ऑफ आइटम एक नहीं है, 3 स्टॉक है यहाँ पे। तो पहला है HP 2600 प्रिंटर, क्वांटिटी 20 है, रेट है 4500। ओके, ऑल्ट C से बनाना है HP 2600 प्रिंटर। अगर मैं इसका ग्रुप बनाना चाहूं तो मैं ऑल्ट C से इसका ग्रुप बनाऊंगा प्रिंटर, बाकी कुछ मत करना इसमें चेंजेस। अगर मैं इसकी कैटेगरी बनाना चाहता हूं तो ऑल्ट C से मैं इसकी कैटेगरी बनाऊंगा, कंपनी का नाम HP, और कुछ नहीं बनाना। यूनिट NOS, कभी भी स्टॉक बनाओ जीएसटी में स्पेसिफाई डिटेल सेलेक्ट करना है, फिर हमको 10 डिजिट का एक नंबर टाइप करना। अगेन जीएसटी रेट डिटेल में आपको सिलेक्ट करना है स्पेसिफाई डिटेल, फिर यहाँ पर टैक्सेबल, और जीएसटी चार्ज करना है इसको 12%। कंटिन्यू एंटर करते जाना। क्वांटिटी है 20, रेट है 4500। अब आपको 2 बार एंटर नहीं करना क्योंकि इसके अंदर हमारा अभी एक और स्टॉक आइटम है, तो वो भी क्रिएट करना है। और यहाँ से सिर्फ एक ही बार एंटर करो, कर्सर जब इसके नीचे आ जाए, ऑल्ट C, सिस्का LED बल्ब, वही है। ओके, अंडर ग्रुप अगर लेना चाहते हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लिख सकते हो, LED बल्ब लिख सकते हो, या बल्ब लिख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, कैटेगरी हम नहीं दे रहे, यूनिट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल्स 8 डिजिट का नंबर टाइप करना है, स्पेसिफाई डिटेल्स। इसमें 18% जीएसटी, आपको सिर्फ प्रोडक्ट में लिखना है, आप 10 खरीदो चाहे एक प्रोडक्ट खरीदो। क्वांटिटी चेक करते हैं, 50 क्वांटिटी है, रेट 200 रुपीज है। आगे बढ़े। अब इधर से भी 2 बार एंटर नहीं करना, एक ही बार एंटर करना है, और लास्ट प्रोडक्ट बनाना है केबल्स पॉकेट शेवर। ठीक है, यूनिट सेलेक्ट करेंगे और स्पेसिफाई डिटेल्स ले लेंगे, नंबर टाइप करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल्स। इसमें 28% जीएसटी चार्ज करेंगे। क्वांटिटी है 100, रेट है 1250 रुपीज।
अब सारे प्रोडक्ट बन गए। अब इस टोटल से आप चाहो तो 2 बार इंटर बटन आपको प्रेस करना है और पहला टैक्स होगा CGST, उसी के नीचे होगा SGST। अब हमने टैक्सेस तो चार्ज कर दिया, बट मुझे ना इसमें समझ नहीं आ रहा है कि कितना परसेंट किस प्रोडक्ट पर लगा है टैक्सेस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल I बटन प्रेस करना है। इसके अंदर मैं शो मोर ऑप्शन पे जाऊंगा और वेट जरा, वेट, ऑल्ट A बटन प्रेस कर देना आप डायरेक्टली वहां से। ठीक है, ऑल्ट A करोगे तो क्या होगा, वो टैक्स को एनालिसिस करने का। ऑल्ट A शॉर्टकट की है टैक्स एनालिसिस का। ठीक है, अब मुझे दिख नहीं रहा है, इधर अमाउंट दिख रहा है, अमाउंट इतना है, उस पे इतना GST चार्ज है, बट कौन से प्रोडक्ट पे 6 है, किस पे 12 है, किस पे 18 है, किस पे 28, वो नहीं दिख रहा है। तो ऑल्ट F1 बटन प्रेस करना, ऑल्ट A के बाद ऑल्ट F1। तो अब आप इजीली देख सकते हो HP26 पे 66 मतलब 12%, सिस्का LED पर 99 मतलब 18%, हेवल्स पॉकेट शेवर पर 14 मतलब 28%। तो इस टाइप से आप वहां पर देख सकते हो। ओके, तो ये हमारा मल्टीपल GST का ट्रांजैक्शन हुआ। अब हम सेल्स की भी एंट्री पास करते, F8 करेंगे। सेल्स में पार्टी का नाम है मिस्टर जतिन ट्रेडर, ऑल सी से बनाएंगे मिस्टर जतिन ट्रेडर। अब ये जो जतिन ट्रेडर है वो हमारा डेटर्स है, हम लोग सेल कर रहे हैं, स्टेट चेंज करना नहीं है। GST नंबर 27AA BCU 9603 R1ZN, ये हमने GST नंबर डाला है अंबर ट्रेडर का। कंटिन्यू एंटर बटन प्रेस करते जाना। मैंने पहले ही बताया स्क्रीन में चेंजेस नहीं करना, कंट्रोल A करते जाओ। सेल्स में सेल्स ट्रेजर, नेम ऑफ आइटम क्या आ जाएगा, यहाँ पर है HP2600 प्रिंटर, क्वांटिटी 20 है, रेट 4900 है। अभी आपको 2 बार इंटर नहीं करना, सिर्फ 1 बार इंटर बटन प्रेस करना। फिर है सिस्का LED बल्ब, क्वांटिटी 50 है, रेट है 250। इसके बाद भी 2 बार इंटर नहीं करना, एक ही बार। फिर है हेवल्स पॉकेट शेवर, क्वांटिटी 100 है, रेट है 1500। अब जब सारे प्रोडक्ट बिल में ऐड हो जाए उसके बाद आपको 2 बार इंटर करना है। पहले CGST आएगा, उसके बाद आएगा SGST। तो ये हमने हमारा ट्रांजैक्शन पास कर लिया। इसमें हम ना इनवॉइस नंबर देते हैं JT-001। कंटिन्यू एंटर करते जाना। ओके, अब नेक्स्ट हम जो टैली में ट्रांजैक्शन देखने वाले हैं वो है B2B, इंटर स्टेट सेल्स। हम लोग सेल्स का ट्रांजैक्शन पास करेंगे और ये इंटर स्टेट रहेगा, बट B2B। अब B2B होता क्या है, B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल टैली में जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने इससे पहले किए, सब में जिससे खरीदते थे उसका GST नंबर डालते थे, जिसको सेल्स करते थे उसका GST नंबर डालते थे। ठीक है, तो हम ये ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं अभी। स्टॉक आइटम है हेवल्स पॉकेट शेवर, पार्टी का नाम शाह एंड सन्स जो गुजरात का है। देखते स्टार्ट कर। सबसे फर्स्ट सेल्स का ट्रांजैक्शन है, वो भी इंटर। तो ऑलरेडी सेल्स में हम लोग हैं। सेल्स का शॉर्टकट की होता है F8 बटन। गेटवे ऑफ टैली में वाउचर में जाना है, F8 बटन प्रेस करना है। फिर पार्टी का नाम आप ऑल्ट सी से बनाएंगे। चेक कर लेते पार्टी का नाम क्या है, शाह एंड सन्स। ऑल्ट सी से बनाना, शाह एंड सन्स। अब ये जो हमारे हैं हम लोग इनको सेल कर रहे हैं तो सन्ड्री डेटर्स आता है। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो आपको स्टेट चेंज करना है, गुजरात लेना है। फिर गुजरात का इस पर्सन का GST नंबर डालना है 24AAA CU 2414 K1ZL। तो ये GST नंबर डाल के हम आगे बढ़ जाएंगे। कंट्रोल ए कुछ चेंजेस नहीं। सेल्स में सेल्स ले जाए। नेम ऑफ आइटम क्या दिया ऑलरेडी है, हेवल्स पॉकेट शेवर।
क्वांटिटी 100 है, रेट है 1500, 100 रेट है, सॉरी 100 क्वांटिटी है और रेट है 1500। ऑलरेडी पहले की तरह है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, 2 बार एंटर करो, आपका टैक्स चार्ज होगा IGST। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन हो गया। एस माइनस वही है, चलो हम लोग लिख देते हैं SS माइनस 001। तो ये हमने B2B ट्रांजेक्शन पास किया। सिंपल है, B2B समझना, बिजनेस टू बिजनेस, जिससे खरीद रहे हैं उसका GST नंबर, जिसको सेल कर रहे हैं उसका GST नंबर। ओके, तो नेक्स्ट हम टैली में देखने वाले हैं B2C लार्ज इनवॉइस। B2C लार्ज इनवॉइस इंटर है, स्टेट चेंज करना है। अब इसमें एक पॉइंट हाईलाइट है, एक कंज्यूमर है और एक है अनरजिस्टर। तो फिलहाल हमारा जो पार्टी का नाम है वो अनरजिस्टर है। अनरजिस्टर कौन होता है? जो पार्टी का बिजनेस है बट वो क्या है, GST में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं अनरजिस्टर। सेल करना है, ठीक है। पार्टी का नाम है क्या? कमलेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। ऑल्ट सी से हम बनाएंगे कमलेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। अंडर ग्रुप आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि सेल कर रहे हैं। और स्टेट में जाने के बाद आपको चेंज करना है वहां पे गुजरात। अब गुजरात का जो GST नंबर वो टाइप करना है हमको यहाँ पर। अभी भी हमने सेल्स का ही पास किया था ना, 24 डबल, एक मिनट, हाँ क्यों नहीं डालना बताओ रीजन। हाँ ठीक है, मतलब क्या करना पड़ेगा हमको? अब ये पार्टी B2C है, B2B नहीं है, तो B2C में बिजनेस हमारा है और सामने वाला कंज्यूमर हो सकता है, कस्टमर हो सकता है या अनरजिस्टर हो सकता है। तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन टाइप में लास्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है अनरजिस्टर। ओके, GST नंबर नहीं डालना है। कंटिन्यू एंटर करते जाना, कंट्रोल ए सेल्स। नेम ऑफ आइटम हमारा है हेवल्स पॉकेट शेवर, 140 क्वांटिटी है। हेवल्स पॉकेट शेवर 140 क्वांटिटी है। रेट दिया 1500। इधर से 2 बार एंटर करना और कौन सा टैक्स चार्ज करेंगे हम? IGST। ये देखिए, तो ये हमारा ट्रांजेक्शन हो गया कमलेश ट्रेडिंग KTC माइनस 00। ओके, तो ये हमारा ट्रांजेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन दिखने वाले हैं वो है B2C स्मॉल इनवॉइस। अब इसको लार्ज इनवॉइस क्यों बोला, इसको स्मॉल इनवॉइस क्यों बोला है? क्योंकि लार्ज इनवॉइस कब बन जाता है, जब आपका 1,50,000 से अबव का इनवॉइस का अमाउंट होता है, ठीक है, और कम है तो वो B2C स्मॉल में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो C मतलब है वो है अनरजिस्टर्ड नहीं, वो है कंज्यूमर। ओके, पार्टी का नाम है यहाँ पर प्रशांत काले, तो ऑल्ट C से लेजर बनाएंगे प्रशांत काले। प्रशांत काले का लेजर का अंडर ग्रुप क्या आ जाएगा? सन्ड्री डेटर्स ही रहेगा। स्टेट चेंज नहीं करना है, ये है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा स्टेट में स्टेट वही रहता है। ओके, अब इधर हम फिर से वही लास्ट पार्ट सेलेक्ट करेंगे अनरजिस्टर्ड एंड कंज्यूमर। कंट्रोल ए सेल्स। नेम ऑफ आइटम है हेवल्स पॉकेट शेवर, क्वांटिटी 2 है, रेट 1500 है। अब यहां से आपको 2 बार एंटर करना है और पहला जो टैक्स है वो है CGST, उसके नीचे आ जाएगा SGST। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन पास हो गया, PK माइनस 001। ओके, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट।